नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रचना कैसे बनाना है। ठीक ना। यह क्लास 10 मॉडल पेपर का सवाल है। रचना बनाने भी सिखाऊंगा और रचना लिखने के लिए भी सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आप रचना बनाएंगे और रचना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक ना। और यह रचना हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें, जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेमी, क्यू आर बराबर 12 सेमी तथा पी आर बराबर 13 सेमी है। पी क्यू आर त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज पी डैश क्यू आर डैश की रचना करें, जिसकी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं के 5/6 गुना है। ठीक ना। 100% मैं आज आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, बस आप 5 से 10 मिनट समय दीजिए हमको। ठीक ना। चलिए, इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है, पी क्यू और क्यू आर और पी आर। इसमें एगो 5 है, एगो 12 है, एगो 13 है। तो सबसे पहले हम भुजा खींच लेंगे एगो। कोनो भुजा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन। सबसे पहले एक भुजा खींचेंगे तभी ना त्रिभुज बनेगा। तो कोई सा भी भुजा आप खींच सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं कि क्यू आर जो है 12 सेमी खींच लेते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्यू आर तो 12 कहाँ तक होगा, 12 cm। ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक ना। यहाँ आके 12 होता है, यहाँ देखिए। ठीक ना। पहले 12 cm का हम एक खींच लेते हैं। ठीक, 0 से लेकर 12 तक 12 cm का पहले एक भुजा हम खींच लेते हैं। ठीक, एक भुजा खींच लिए। कौन सा भुजा खींचे हम, 12 cm। क्यू आर बराबर 12 cm। ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। यह कितना है, 12 cm है। ठीक, उसके बाद जो है फिर एक भुजा खींच लेते हैं। ठीक ना। पी क्यू 5 cm कितना दिया है, पी क्यू 5 सेमी। तो क्यू यहाँ है तो पी इसका मतलब यहाँ बनेगा पी क्यू 5 सेमी, पी क्यू 5 सेमी। क्यू यहाँ है, पी यहाँ बनेगा 5 cm। देखिए माप लेना है 5 cm। ठीक ना। 0 से 0 पे रखेंगे इंची को, 0 से लेकर 5 cm, यहाँ हुआ 5। ठीक ना। इस प्रकार माप के आपको पूरी काटना है। 5 हो गया तो यहाँ रखेंगे क्यू पर, क्यू से हम 5 cm काटेंगे। ठीक, ऐसे काट दिए। उसके बाद फिर क्या है, फिर है पी आर 13 सेमी। पी आर यहाँ है, इसका मतलब पी यहाँ बनेगा। पी आर कितना है, 13 cm। तो 13 cm भी माप लेंगे। 13 पर रखेंगे ऐसे, यहाँ 13 है ना इंची पे, ऐसे 13 पर रख दिए। 13 से लेकर हमें 0 तक जाना है। ठीक है ना। जीरो। ठीक ना। अब यहाँ रखेंगे आर पे और ऐसे काट देंगे। ठीक ना। अनजादे नहीं खींचना है कि अनजादे हम इंची से खींच देंगे, नहीं। जहाँ कटे एक भुजा आप अनजादे खींच सकते हैं। जैसे हम 12 सेमी जो है क्यू आर अनजादे खींचे, अनजादे भी तो नहीं खींचे, 12 सेमी माप की खींचे। उसके बाद यहाँ से जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट भुजा लिए पी क्यू को हम यहाँ से 5 cm माप लिए और यहाँ क्यू पर से काट दिए। ठीक, अब काटने के बाद ऐसे लाइन नहीं खींचना है, पहले देखना है 13 cm वाला कहाँ आ रहा है। ठीक ना। जब हम पी आर का 13 cm ऐसे मापें तो 13 cm यहाँ क्यू आर से काटें, ऐसे आर से काटे तो यहाँ काटा। अब जहाँ कटा उसको मिलाएंगे। ठीक ना। यहाँ जो कटा ऐसे इसको मिलाएंगे अब इससे। ठीक ना, ऐसे मिला दिए, ये बन गया पी। और उसी जहाँ कटा है उसी से मिलाएंगे 13 को भी। ठीक ना। आर को मिला देंगे, 13 cm का है ना, ऐसे एकदम ध्यान। रचना जो बनाना पड़ता है थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है, पहले आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। अब हमारा त्रिभुज बन गया क्या, पी क्यू आर का रहा था, पी क्यू आर त्रिभुज बन गया। एक तरह से देखिए समकोण त्रिभुज बना है। क्या बना है, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही आपको बनाना है जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। अब बन गया। अब हमें क्या कर रहा है कि
पी क्यू आर त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज पी डैश क्यू आर डैश की रचना करे जिसकी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं के 5/6 गुना हो। अब इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो कि 5/6 गुनी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे अधिक इसमें क्या है, 5 है या 6? 6 सबसे अधिक है, सबसे अधिक संख्या 6 है। तो एक क्यू पर से हमें एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मतलब हुआ 90 से कम, 60, 70, 80 जैसे भी खींच सकते हैं। अगर हम सीधा खींचेंगे तो 90 होगा, तो इससे थोड़ा कम खींचेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे ऐसे। आप जहां तक खींच सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक्स तक आप खींच सकते हैं, ठीक, आगे भी खींच सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपके कॉपी में कितना जगह है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि सबसे अधिक संख्या 6 है, सबसे अधिक, तो 6 बार हम काटेंगे इस रेखा को जो न्यून कोण बनाए, इसको 6 बार काटना है हमें, ठीक है ना। देखिए, एक बार काटें, ठीक, फिर 2, सेम वही दूरी, ठीक ना। आप जितना दूरी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इससे थोड़ा बड़ा दूरी रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना एक बार काटिएगा उतना ही सेम दूरी सब में काटना होगा। 2 बार काटें, ये तीसरा बार काटें, उसके बाद चौथा बार, फिर 5वां बार और उसके बाद 6ठा बार, ठीक ना। 6 बार काट दिए। देखिए, आप चाहे तो इतना दूरी भी रख सकते हैं, ठीक ना। अब जितना दूरी आप एक बार रखिएगा इतना दूरी भी रख सकते हैं, उतना ही दूरी सबके बीच होना चाहिए। बस, इसका कोई नियम नहीं है कि हमें ये कितना दूरी रखना है, बस एक बार आप जितना दूरी लीजिएगा उतना ही, जितना बार काटिए सब में सेम दूरी होना चाहिए। 6 बार हम काटें क्योंकि सबसे अधिक संख्या 6 था, ठीक ना। 5 और 6 में सबसे अधिक 6 था, इसलिए 6 बार काटें। अब आपको एक चीज देखना है, यहाँ अगर ये Q है तो इसको मानेंगे Q1, इसको मानेंगे Q2 और इसको Q3 और इसको Q4, ये Q5 हो गया और Q6 हो गया, ठीक है ना। हम थोड़ा बड़ा भी करके काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम छोटा ही काटे ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए, फिर इधर रचना भी लिखना है ना। अब आपको क्या करना है कि 5 और 6 में 6 अधिक था तो 6 बार हम काट दिए रेखा को, ठीक है ना। अब देखना है कि आपका नीचे क्या है, नीचे पर ध्यान देना है। तो नीचे हमारा क्या है, 6 है, तो हम 6 पर से R को मिला देंगे, ठीक ना। नीचे जो भी संख्या रहे उससे मिला देना है। यदि नीचे 5 रहता तो हम 5 पर से मिलाते, नीचे 6 है तो हम 6 पर से मिलाएंगे, ठीक ना। नीचे देखना है, नीचे संख्या 6 है तो 6 को क्या करेंगे, R से मिला देंगे, ठीक ना, ऐसे। छः को R से मिला दिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसी के समानांतर एक और रेखा खींचना है। ऊपर क्या है, 5 है तो 5 पर से हमें खींचना है। पहले हम क्या किए कि पहले तो पी क्यू आर त्रिभुज बनाए, उसके बाद Q से एक न्यून कोण का रेखा खींच लिए, ठीक ना। अब उसको हम देखें कि 5 और 6 में 6 अधिक है तो 6 बार रेखा को काट दें। उसके बाद देखना है कि जो नीचे है, नीचे जो संख्या उसको लास्ट वाला जो कोण है R, ठीक ना, उससे मिला देना है, ठीक ना। मिला दिए R से। अब देखना है कि ऊपर क्या संख्या है, ऊपर संख्या है 5, तो अब हम Q5 पर से एक समांतर रेखा खींचेंगे इसके समानांतर, ये जो 6 पर से खींचे हैं, ठीक ना। अगर ऊपर 4 रहेगा तो हम 4 पर से खींचेंगे रेखा, अगर 3 रहेगा तो हम 3 पर से रेखा खींचेंगे, ठीक। तो ऊपर हमारा कितना है, 5 है, तो 5 पर से रेखा खींचेंगे। अब ऐसे नहीं कि हम अपने मन से ऐसे खींच देंगे रेखा, नहीं, अब हमें कोण मापना पड़ेगा, इसका कितना डिग्री का कोण बना हुआ है। कैसे मापेंगे, ऐसे लेंगे, आप जितना भी दूरी ले सकते हैं इसका, आप चाहे तो इतना दूरी भी ले सकते हैं, जितना भी दूरी रखिए, लेकिन एक बार जितना दूरी रखिएगा उतना ही रखना है। तो ऐसे हम मापेंगे, ऐसे कोण मापेंगे, ठीक है ना, ऐसे।
और हमें खींचना है किस पर से, 5 पर से, 6 पर से रख के ऐसे गोल कर लेना है, यहाँ मिला लेना है रेखा में। उसके बाद सेम वही आपको 5 पर रखना है, 5 पर से खींचना है ना, जिस पर से खींचना है सेम वही रखना है आपको, ऐसे रख दिए। अब देखना है कि हमें इसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ रखेंगे जहाँ मिला हुआ है, और यहाँ रखेंगे जहाँ ई रेखा में मिला हुआ है, ठीक ना, यहाँ ऐसे ऐसे देखिए, जितना यहाँ बनेगा कोण उतना ही वहाँ बनाना है, ऐसे मिला के देख लिए। अब सेम वही काटना है यहाँ से, ये जो 5 पर से लाइन खींचे हैं, ठीक ना, इस पर रख के सेम काटना है। काट दिए। कहाँ काटा, यहाँ काटा, इसका मतलब इस पर और इस पर हमें मिलाना है, ठीक ना, जो कोण बनेगा सेम बनेगा, इसको और इसको हमें मिलाना है। मिला दिए। अब देखिए इसके समानांतर सेम खींचा गया है ये, ठीक, थोड़ा इधर उधर हुआ है, इसमें दूरी यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ कम, यहाँ खींचने में मिस हुआ होगा, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, सॉलिड बनाइएगा। अब ये क्या हो गया, ये आर है तो ये आर डेश हो जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए, फिर क्या करना है, ये जो रेखा इसके समानांतर यहाँ से अब आपको खींचना है ऐसे, ठीक ना, तो हमें देखना पड़ेगा इसका कोण कितना है, ठीक, इसका कोण कितना है हमें पता लगाना होगा। तो ऐसे कर देंगे यहाँ से, ये जितना दूरी आप रख सकते हैं। फिर उसी प्रकार जो ये आर डेश आया है यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, ऐसे रख के कि इसका भी कोण तो हमें मापना है। अब इसका कोण मापिए, ये जो लाइन काटे, ठीक ना, इसका कोण हमें मापना है कितना है, ठीक, माप लिए। वही लाइन यहाँ से काट देना है ऐसे। अब ये जो काटे, इससे हमें इसका कोण पता चल गया। अब हम इसको मिला देंगे आर डेश को ऐसे, ठीक, मिला दिए। अभी आर डेश वाई पी है तो पी डेश हो जाएगा, ठीक। अब हमारा त्रिभुज क्या हो गया, बन गया। अब हमारा त्रिभुज सॉलिड बन गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिख देंगे, ई कह रहा था हमें क्या कि पी डेश क्यू आर डेश की रचना करने। देखिए पी डेश क्यू आर डेश रचना हो गया। अब हम यहाँ रचना के चरण भी लिख सकते हैं। रचना कैसे लिखना है उसको समझिए। लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला चरण देखिए, पहला चरण में हम क्या किए कि क्यू आर, पहले क्यू आर 12 सेमी, क्यू आर 12 cm, कोमा पी क्यू बराबर 5 cm तथा उसके बाद पी आर बराबर 13 cm का एक त्रिभुज बनाए, एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाए, ठीक ना। ऐसे ही लिखना है, जो जो हम किए हैं उसी को लिखते हैं, उसी को रचना कहा जाता है, रचना के चरण, रचना लिखना, ठीक ना। उसके बाद दूसरा चरण में क्या किए कि कोण क्यू पर से एक्स तक एक रेखा खींचे, कोण क्यू से एक्स तक एक न्यून कोण बनाए, एक्स तक एक न्यून कोण बनाए, न्यून कोण बनाए। उसके बाद क्या किए, तीसरा चरण में क्यू एक्स को 6 भागों में बांटे, 6 भाग में काट दिए। क्यू एक्स रेखा
को 6 भागों में बांटे। ठीक, उसके बाद किए चौथा चरण में क्या किए कि Q6 को R से मिलाएं, Q6 को R से मिलाएं। ठीक है ना, मिलाएं, जो जो किए हैं उसी को लिखना है। फिर क्या किए हम लोग पांचवा चरण में कि Q6 R के समांतर Q5 से R डैश तक एक रेखा खींचे। Q5 R डैश एक रेखा खींचे। ठीक, उसके बाद क्या किए छठा चरण में, फिर Q R डैश से P डैश तक एक रेखा खींचे। नहीं, फिर इसके समानांतर खींचे ना, P R के समांतर R डैश P डैश रेखा खींचे। R डैश P डैश रेखा खींचे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया। बस इसी को कहते हैं रचना के चरण। मतलब जो जो आप किए हैं उसको लिख के दिखा देना है। ठीक ना, यही होगी आपका रचना लिखना, रचना के चरण डाल के लिखना है। रचना के चरण, पहला चरण क्या क्या किए, क्या इसमें हम काटे, कहाँ काटे, वही दिखाना होता है। यह सभी विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है लिखने का स्टाइल। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।